हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। हमने साइंस क्लासेस के अंदर बहुत सारे चैप्टर अब तक हम कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रखा है पहले से ही, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कैटिनेशन पावर हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कुछ फ्यूचर्स पढ़े, एंगल कितने होते हैं इनके, किस तरह इनको कैलकुलेट किया जाता है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप ये बताओ, जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जैसे एल्केन है, एल्केन का फार्मूला था ये, एक फार्मूला था ये, एक फार्मूला था जी ये। तो हम किस तरह से ये पता लगाएंगे कि कौन सा एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन, किस तरह कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये आ जाता है पेपर के अंदर, ये बताओ कि ये एल्केन है, एल्काइन है, किस तरह डोनेट करोगे। तो हम इससे देखेंगे जी, C12 है, इसके अंदर क्या है 2n, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया 2, कितना हुआ 24 हुआ। आगे इसके अंदर ऐड हुआ जी 2 ऐड हुआ, कितना आया 26। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एल्केन का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, C12H22। इसके अंदर कैसे बताओगे, 2n है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया 24। लेकिन ये तो कम है, कितना कम है 2 कम है। अब ये देखो कि ये किसका फॉर्मूला है, देखो CnH2n-2 किसका फॉर्मूला है, ये है जी एल्काइन का, एल्काइन का। तो हम कह सकते हैं ये जो है, जो ये कंपाउंड है, ये हमारा एल्काइन है। इस तरह से ये कैलकुलेट होते हैं। और फिर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नामकरण कैसे किया जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट गैसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जी 1 को बोला जाता है मीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, पेंट, हेक्स। 7 को बोला जाता है हेप्ट, ओक्ट। 9 और 10 भी यहीं लिख देता हूँ, शायद आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। 9 को बोलते हैं जी नॉन और डेक। इनसे नाम बनते हैं किसी भी कंपाउंड के जिसके अंदर ये होते हैं कार्बन, जिसके अंदर कार्बन 1 है तो उसका नाम स्टार्ट होगा जी मीथ से। ठीक है, जिस तरह CH4 होता है उसको मीथेन बोलते हैं, C1 है तो इसलिए मीथेन बोलते हैं। अगर C2 होंगे उसको इथेन बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। इस तरह से ये कुछ नाम होते हैं। अब बात आती है, कुछ गैसेज लिखता हूँ मैं, CH4, CO। CH4 का नाम है जी मीथेन। किस तरह पता लगा, C1 है तो मीथ, ठीक है, मीथेन। मीथेन को और क्या बोला जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मार्स गैस, जो कि जहरीली गैस भी बोला जाता है। और जो हमारी मीथेन है, मार्स गैस है, इसका यूज़ किया गया था हिटलर के द्वारा। इसको वॉर गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक है हमारी CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अंगीठी के अंदर से ये पैदा होती है, अंगीठी, जो कि जहरीली है, जहरीली गैस, जहरीली गैस बोला जाता है जी CO। ये कुछ मैं गैसेज लिखूंगा जो कि ऐसे के ऐसे आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, CH4 की बात करी, CO की बात करी, फिर बात करते हैं जी CO2। और जो हमारे CO होती है ना, ये मैक्सिमम पोल्यूशन भी कॉज करती है।
मैक्सिमम पोल्यूशन कॉज करती है। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल से भी ये एग्जिट होती है, एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, व्हीकल से निकलती है CO, अंगीठी से निकलती है, मैक्सिमम पोल्यूशन करती है। जो हमारी CO2 होती है, ये आप याद रखोगे, CO2 है जो, वो नॉन पोल्यूटिंग गैस है, नॉन पोल्यूटिंग गैस। याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। CO2 हमारी नॉन पोल्यूटिंग गैस है। एक आता है COCl2, COCl2, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी फोस्जीन गैस। ये पूछा जाएगा फोस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताओगे जी COCl2। ठीक है, एक आता है Cl2, वो तो कार्बन सल्फाइड आप वैसे बता दोगे। फिर बात कर लेते हैं जी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है क्या बनाने के अंदर, तो पॉइजन बनाने के अंदर यूज़ होता है CCl4 को। और इसको जो CCl4 है, इसको बोला जाता है जी कमर्शियल पॉइजन, कमर्शियल पॉइजन। क्योंकि इससे जो, जब ये जलती है तो इसका धुआं निकलता है, उससे ऐसी जहरीली गैसें निकलती है। इसका यूज इंडस्ट्री के अंदर होता है, इसलिए इसको कमर्शियल पॉइजन के नाम से जाना जाता है। आप बताओगे CCl4 को कमर्शियल पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें थी जी हमारा जो C1 था, मतलब कि मीथ। ये सारे मीथ के एग्जाम्पल थे। अब बात करेंगे जी C2 के। ठीक है, C2 से जो इम्पोर्टेंट गैसेस बनती हैं, जिनके अंदर कार्बन 2 हैं, उनकी बात करेंगे। C2, देखो C2 के अंदर अगर मैं बात करूं, वो है जी C2H5OH। C2 है, इसका मतलब ईथ बनेगा। इसका नाम है जी इथेनॉल। ओल का मतलब होता है जहाँ एल्कोहल होता है, इससे बनता है जी एल्कोहल। इसका नाम है इथेनॉल। ओके, इथेनॉल इसको कहा जाता है, और इसको एल्कोहल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, एल्कोहल। एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो है जी CH3OCH3। इसका नाम है जी ईथर। क्या नाम है? सिर्फ फॉर्मूले पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, ईथर का क्या फॉर्मूला है, तो आप बताओगे CH3OCH3, जिसका यूज़ किया जाता है आपके जो परफ्यूम बनाए जाते हैं, ईथर के अंदर यूज़ होता है ईथर का। ये आप याद रखोगे। ये दोनों के दोनों, देखो दोनों के अंदर 2 C हैं, तो हमने 2C की बात करी है। इसको इथेनॉल या एल्कोहल भी बोलते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल थे जी C2 के, जिससे बनता है ईथ। C3 और C4 की अगर बात करें, इसके अंदर एक LPG सुना होगा आपने। LPG जो गैस होती है, उसके अंदर होती है प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। ठीक, देखो तीन, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, उसका नाम स्टार्ट होता है प्रोप से। जो ये प्रोपेन है, इसके अंदर C3 होगी, ये हम बता सकते हैं। मीथेन, मीथेन 1 है, तो इसके अंदर C1 होगा। ब्यूटेन B4, C इसके अंदर 4 होगा। इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि LPG के अंदर कौन सी गैसेज होती हैं। ये 3 गैसेज होती है। इसकी ट्रिक है पंजाब मिष्ठान भंडार, और सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो ब्यूटेन होती है। ये चीज़ आप नोट करोगे। ठीक,
एक होता है C8, जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करेंगे, ऑक्टेन। इसका क्या यूज़ होता है, इससे हमें पता लगता है जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा पेट्रोल है आइसो ऑक्टेन भी बोला जाता है। ये बताता जो हमारा फ्यूल है वो कितना शुद्ध है, उसकी शुद्धता को बताता है आइसो ऑक्टेन। ठीक है, C8 से बनता है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने नाम पढ़े, किस तरह से आप बताओगे, किस तरह से इनका नामकरण करोगे। जिसके अंदर C1 है उसको मीथ, 2 है तो ईथ। देखो याद कैसे करोगे, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से आप याद करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट हमारा लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।